दोस्तों आपका फिर से स्वागत है लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वेंस इन पाइथन। पाइथन के अंदर सीक्वेंस क्या है और किस तरह के डेटा टाइप्स इसके अंडर कैटेगरी में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक ब्रीफ इसके बारे में देखेंगे। तो सीक्वेंस के बारे में करने से पहले हम चलते हैं सीधा अपने पाइथन पे। तो यहाँ पे मैं एक फाइल ऐड कर देता हूँ जिसमें हम सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में देखेंगे। पाइथन फाइल ऐड करी और मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम दे देता हूँ पाइथन सीक्वेंस। अब पाइथन सीक्वेंस हमने इस फाइल का नाम दिया है। तो सीक्वेंस के अंदर हमारे पास क्या आते हैं? अगर मैं पाइथन सीक्वेंस की बात करूँ तो पाइथन सीक्वेंस में हमारे पास आता है सबसे पहले str। क्या आएगा? str यानी कि स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग हमारे पास होती है आपकी एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि आपके कैरेक्टर्स क्या है, एक सीक्वेंस में है, एक के बाद एक कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे कि ये हमारी स्ट्रिंग है। तो अगर मुझे कहीं स्ट्रिंग बनानी है तो मैं क्या करता हूँ, जनरली एक वेरिएबल नेम लूंगा। जैसे कि मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग नेम। नेम मैंने वेरिएबल ले लिया है और डायरेक्ट हम उसको क्या कर रहे हैं, अगर हम सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर कोई भी कैरेक्टर हम लिख देते हैं तो वो हमारा एज ए स्ट्रिंग बन जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स लर्न प्रोग्राम। तो ये लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग क्या है, मेरी एक स्ट्रिंग बन गई। ठीक है। आप अगर ऐसे ही चाहें तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ नेम 1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ सिंगल कोट के अंदर लिखता हूँ लर्न पाइथन। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा टाइप सीक्वेंस के अंदर ये स्ट्रिंग है या क्या है। और एक मैं बना देता हूँ नेम 2 और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कोट्स हम यूज कर रहे हैं और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लर्न पाइथन इन हिंदी। जैसे कि हम किसी भी डेटा टाइप का क्या कर सकते हैं, टाइप देख सकते हैं। आपको बताया है पहले भी कि आप क्या करते हैं, टाइप फंक्शन आप यूज करते हैं। और टाइप फंक्शन क्या करता है, टाइप फंक्शन में जिस भी वेरिएबल को आप यहाँ पास कर देंगे, जैसे कि मैं नेम को कर रहा हूँ, तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है उस टाइप को। और प्रिंट क्या करता है, उसको कैप्चर करके आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर देते हैं। तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप तीनों तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी पाइथन स्ट्रिंग बना सकते हैं। चाहे तो आप सिंगल कोट यूज कीजिए, चाहे आप डबल कोट यूज कीजिए, चाहे आप ट्रिपल कोट यूज कीजिए। और मैं यहाँ पे आपको इनके साथ के साथ वो भी दिखा देता हूँ कि टाइप आप कैसे देखेंगे। तो आपने क्या किया, इसको सेव और मैं इसको यहाँ से क्या कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ पाइथन सीक्वेंस को। तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे जब आप इसको रन करेंगे तो ये आपकी क्या गई, आउटपुट आ गई क्लास स्ट्रिंग। तीनों तरीके से आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। और जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता रहा था कि डेटा टाइप में हम किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, ये डेटा टाइप बताता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ नेम, तो मेरे नेम के अंदर जो भी वैल्यू है, यानी कि लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग आपकी स्क्रीन पे, आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। ठीक है। मैंने इसे रन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग आ गया है। तो हम दो स्ट्रिंग्स को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं प्लस सिंबल से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट में, डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, नेम प्लस नेम 1 और मैं यहाँ इसको रन करता हूँ सेव करके। मैंने जब यहाँ पे नेम प्लस नेम 1 किया है, यानी कि लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग और लर्न पाइथन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो दोनों के बीच में मैं चाहता हूँ कि स्पेस भी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डबल कोट्स के अंदर मैंने स्पेस रखा। तो उसके अंदर क्या आएगा, ये नेम लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग,
फिर बीच में स्पेस और फिर आपका लर्न पाइथन। अगर आप ये बीच में नहीं रखेंगे प्लस करके डबल कोट्स के अंदर स्पेस, तो ये दोनों एक साथ जुड़ के लिखे जाएंगे। मैं इसे यहाँ रन कर देता हूँ तो आप ये देखेंगे यहाँ पे नेम की वैल्यू है लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग, और बाद में जो ये मैंने स्पेस रखा था, स्पेस आने के बाद लर्न पाइथन, ये दोनों आपकी क्या है कन्कनेक्ट हो गई। लेकिन मैं दो स्ट्रिंग्स को डिवाइड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, नेम माइनस नेम 1 प्रिंट नेम डिवाइड बाय नेम 1, और साथ के साथ हम इसे भी कर लेते हैं प्रिंट नेम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल, और नेम 1। सेव करके प्रोग्राम को करते हैं रन एग्जीक्यूट। तो आपको यहाँ पे क्या मिला, पहले क्योंकि इंटरप्रेटर हम पाइथन इंटरप्रेटर कहते हैं तो लाइन बाय लाइन आपका क्या है एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही ये स्टेटमेंट पे आया, इसने यहाँ पे कनेक्ट करके प्रिंट भी कर दिया, आपको ये आउटपुट आ रही है। लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट माइनस वाला मैंने एग्जीक्यूट किया, ये कह रहा है कि टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर माइनस, यानी कि आप स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को नहीं घटा सकते। हाँ, नंबर की जब हम न्यूमेरिक की बात कर रहे थे, जैसे कि इंट डबल फ्लोट, तो वहां पे आप प्लस माइनस जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप कर सकते हैं वो सिंबल आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसे हाइड कर दूं, यानी कि मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ, या मैं इसको एक तरीके से हाइड कर देता हूँ, हाइड हाइड का मतलब कमेंट कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ सेव करके, तो नेक्स्ट लाइन आपकी आएगी ये वाली, क्योंकि कमेंट्स क्या होते हैं आपके नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, ठीक, नॉन एग्जीक्यूटेबल है। और यहाँ पे मैं इसको भी क्या कर देता हूँ कमेंट करता हूँ, ठीक है। कमेंट करके मैंने इसको सेव किया, और सेव करके मैं क्या कर रहा हूँ रन कर रहा हूँ। तो ये क्या कह रहा है, ये देखिए कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str, यानी कि अगर आपको सीक्वेंस में मल्टीप्लाई भी करना है, चाहे वो स्ट्रिंग हो या अगर हम बाइट बाइट एरे लिस्ट ट्रिपल इन सब की बात करते हैं, तो आप एक इंटीजर से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, तो ये 5 टाइम आपके नेम को क्या करेगा प्रिंट कर देगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा। आप यहाँ देखिए, देखिए आप लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग, लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग, लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग, ये क्या है 5 टाइम रिपीट हो गया। यानी कि अगर आप सीक्वेंस में एक इंटीजर को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अदर देन दैट इंटीजर यू कैन नॉट मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैं सीक्वेंस को सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर रहा था, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कर रहा था, तो वहां पे क्या था एरर था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रिंट करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग में क्या है, जैसे कि मैं नेम ही प्रिंट कर लेता हूँ, तो नेम के अंदर क्या है मेरी एक वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग। तो लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग मेरी यहाँ पे प्रिंट हो रही है, मैंने ऊपर भी किया था। तो यहाँ पे जो लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से प्रिंट हो रही है कि आपका ना इसमें एक इंडेक्सिंग होगी, सीक्वेंस है तो इंडेक्सिंग होगी, और जितने आपके कैरेक्टर्स हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग में 1 2 3 4, और आपका जो स्पेस है वो भी आपका एक कैरेक्टर काउंट होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, यानी कि 22 आपके यहाँ पे क्या है एलिमेंट्स हैं। इसका हर एक कैरेक्टर क्या होगा एज ए एलिमेंट आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, कुछ इस तरीके से है कि आपकी जीरो इंडेक्स होगी, ठीक है 1। अगर मैं यहाँ पे नेम छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम 1, ठीक है, जो क्या है हमारा लर्न पाइथन है।
तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से कुछ आपका जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगे, स्टोर होंगे। इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए इंडेक्सिंग भी मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये क्या है, इंडेक्सिंग है आपकी, और यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग लिखी है, और ये इंडेक्सिंग आपकी क्या हो रही है, यानी कि यहाँ की अगर हम बात करें, ये क्या कर रहा है, नेम वन के अंदर क्या है मेरा, लर्न पाइथन है, तो जीरोथ इंडेक्स पे क्या आएगा, एल, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आएगा, ई, और इसी तरीके से जो इसके अंदर 12 एलिमेंट्स थे जो, तो हम क्या करेंगे, जीरो से लेके n-1 तक आपकी क्या हो जाएगी, इंडेक्सिंग हो जाएगी। और आप अगर डायरेक्टली अगर से प्रिंट करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पूरी आपकी ये प्रिंट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो स्पेसिफिक लोकेशन पे भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट, और मैंने यहाँ पे प्रिंट का पी कैपिटल कर दिया जो कि गलत है, प्रिंट स्मॉल में आएगा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो भी वेरिएबल आपका है, जैसे कि नेम वन, और मैं इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या करूँगा, यहाँ कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन में दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा 2, यानी कि सेकंड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स का मतलब है थर्ड एलिमेंट, यानी कि थर्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे आप देख पा रहे हैं कि सेकंड इंडेक्स यहाँ क्या है, ए है, जो कि प्रिंट होनी चाहिए। चलिए मैं इसे रन कर लेता हूँ सेव करके, और देखते हैं क्या हमारी आउटपुट आ रही है। आउटपुट हमारी क्या आई है, ए आई है। और किसी भी सीक्वेंस में अगर हम बात करेंगे, जीरो से लेके n-1 तक आपका क्या होगा, इंडेक्सिंग होगी, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, लर्न पाइथन में 12 थे, तो हमारे जीरो से लेके कहाँ तक गया, ये 11 तक गया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, कैलकुलेट होंगी, चाहे बीच में आप स्पेस दे रहे हैं, या बीच में आप क्या कर रहे हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो ये जीरो से लेके 11 तक गया है, क्योंकि 12 से एक कम, n-1 तक। और आप चाहें तो एक चीज़ और है, सीक्वेंस में लास्ट में अगर आप करेंगे, अभी आप जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट क्या है, लेफ्ट टू राइट आपकी सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी चलेगी जीरो से n-1 तक। अगर आप यहाँ पे बात करें कि मुझे चलना है माइनस की, आपकी क्या होगी, जब आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाने में, राइट टू लेफ्ट जाने में क्या होगा, राइट टू लेफ्ट जाने में आपकी जो इंडेक्सिंग होगी वो शुरू होगी -1 से, -1 टू -n, जितनी भी आपके एलिमेंट है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका -1 होगा। ठीक है, ये -2 होगा, यानी कि आप इस तरीके से करेंगे तो आपका n क्या होगा, n आपका -1 होगा, कुछ इस तरीके से आप समझिए। और यहाँ पे आपका क्या होगा, ये -12 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर लेता हूँ कि प्रिंट ने प्रिंट नेम वन, नेम वन, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स में क्या कर रहा हूँ, इसकी इंडेक्स पोजीशन दे रहा हूँ, मैंने कहा कि -1, तो ये क्या प्रिंट करेगा, लास्ट एलिमेंट। हमेशा आप देखिए कि सीक्वेंस में -1 पोजीशन पे क्या होगा, आपका लास्ट एलिमेंट होगा, और पाइथन का n ये प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ -1 क्या है, n है, -1 क्या है आपका, n है। इसी तरीके से अगर मैं -12 कर देता हूँ तो ये आपका पहला कैरेक्टर जो l के लिए है, इधर से चलेंगे तो -1 2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से। ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो कहाँ से, 0 टू n-1, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 0 टू n-1 इंडेक्स होंगी, और आप अगर वापस आ रहे हैं कहाँ से, राइट टू लेफ्ट,
तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे राइट टू लेफ्ट आपका क्या होगा, राइट टू लेफ्ट आपकी जो इंडेक्सिंग होगी -1 से -n तक होंगे, जहाँ n क्या है, n क्या है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक बात ये हुई। दूसरी बात की अगर हम बात करें यहाँ पे कि आप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स से शुरू होकर किसी इंडेक्स तक, जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रिंट, और मैंने यहाँ पे किया name1, इसको हम स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सेकंड इंडेक्स से लेके और कॉलन के साथ मेरा 6th इंडेक्स तक जाना चाहिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे स्लाइसिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, देखो सेकंड इंडेक्स क्या है हमारा 0 1 2, 0 1 2, यानी कि ए से लेके कहाँ तक जाना है, 6 से, तो ये आपका 5 तक प्रिंट करेगा, यानी कि ए आर एन और स्पेस, ये लास्ट वाले को क्या कर देता है, एक कम तक चलता है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, आप देखेंगे ए आर एन और स्पेस भी है, क्योंकि वो स्क्रीन पर आपको नहीं दिख रहा है, ए आर एन और स्पेस तक है। ये है आपके स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसी प्रिंट स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें एक तरीका और है, यानी कि आप अगर चाहते हैं कि मेरा स्पेसिफिक लोकेशन से स्टार्ट हो, जैसे कि हम बात करते हैं 2 से लेके 10 तक, और आप यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, तीसरी एक चीज आप डिफाइन कर रहे हैं कि कहाँ से स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, और उसमें कितना गैप होगा, डिफरेंस कितना होगा, मैंने कहा 2 का, यानी कि ये क्या करेगा, सेकंड इंडेक्स से करेगा, सेकंड प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8, लेकिन इसे 10 से पहले तक जाना है, तो ये 8 तक ही प्रिंट करेगा, यानी कि ये चीज आपकी क्या करेगा, ए आर एन और स्पेस पी वाई टी प्रिंट करेगा, और उसमें भी क्या करेगा, ए के बाद सीधा एन, क्योंकि ये आर को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, 2 2 टू 10 हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2, यानी कि 2 4 6 एंड 8 क्या प्रिंट करेगा, इट will print 2 4 6 and 8th index एलिमेंट। रन करके देखते हैं, यहाँ से मैंने रन किया तो आप देखेंगे ए एन पी टी, ए एन क्या है, ए है आपका सेकेंड इंडेक्स, फिर फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, एन है, सिक्स इंडेक्स पे क्या है, पी है, और फिर एट पे क्या है, अगेन आपका यहाँ पे पी है, एट्थ इंडेक्स पे, क्योंकि ये इससे पहले तक जाएगा 10 से, तो ये इसके बाद क्या आता है 8 प्लस 2 10 आएगा, तो वो वहाँ पे स्किप नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे क्या करेगा, इसको नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप जो भी स्टार्टिंग से एंडिंग दे रहे हैं, एंडिंग से n-1 तक जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ कैसे, रिवर्स ऑर्डर में, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे करना है प्रिंट और नेम, नेम 1 को ही हम कर लेते हैं, लर्न पाइथन को उल्टा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, -1 दो बार कॉलन यूज किया था, तो ये लास्ट एलिमेंट क्या कर रहा है आपका, प्रिंट कर रहा है। ठीक है, माइनस, और आप चाहें तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप क्या करें, डिफरेंस आपको क्या रखना है, -1 का, क्योंकि देखेंगे आप यहाँ से डिफरेंस क्या चल रहा है, -1 -1 -1 -1 -1 क्या कर रहा है, ये ऐड होता जाता है ना, जैसे कि आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपने रखा था 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 4 6 8 इस तरह से, तो -1 से स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, हर बार -1 ऐड कर रहे हैं और n तक जा रहे हैं, जहाँ तक भी आपके एलिमेंट सीक्वेंस में मिल रहे हैं, तो ये आपको क्या कर रहा है, पाइथन को इसने क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, पाइथन को क्या किया है इसने, रिवर्स कर दिया है स्ट्रिंग। और भी तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो हुई स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बात। हम इसके बिल्ट इन फंक्शन और बिल्ट इन मेथड अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा हर एक चीज का, जैसे कि नंबर का, स्ट्रिंग का, लिस्ट का, टपल का, और आपके अगर मैपिंग की बात करें तो डिक्शनरी का भी। अभी हम यहाँ पे केवल इसके बारे में देख रहे हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है और कैसे हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे जो सीक्वेंस है, दूसरा सीक्वेंस क्या है, दूसरा सीक्वेंस है हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम बोलते हैं बाइट।
जैसे कि मैं पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि बाइट क्या है। बाइट्स एक डेटा टाइप है जो सीक्वेंस के अंडर आता है। तो बाइट्स में क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है बाइट नंबर्स को। एक एरे करता है, बाइट्स ऑब्जेक्ट का एरे आप रिटर्न करता है। और इसमें आप देखेंगे कि 1 बाइट यानी कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, जो रिप्रेजेंट कर सकता है किसको, केवल और केवल आपके 256 मैक्सिमम आप इसमें कर सकते हैं। और जीरो से लेके अगर हम बात करें यहाँ पे, जीरो से लेके 255 तक वैल्यूज इसके अंदर आप रख सकते हैं। ठीक है, और वो भी केवल पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यूज आप नहीं रख सकते। यही आपकी क्या होगी, इसी के अंदर आपके एलिमेंट्स आएंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम एक बाइट टाइप का डेटा टाइप बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, नंबर्स हमने ले लिए हैं और यहाँ पे एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ अभी समझने के लिए, मैंने लिखा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कोमा से हमने सेपरेट कर रहे हैं और कुछ नंबर्स हमने रख लिए। और ये हमने क्या किया, एक तरीके से हम एक सीक्वेंस यहाँ पे नंबर्स का हमने बना लिया है, जिसे हम लिस्ट कहते हैं। लिस्ट के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। तो इस तरह से हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। और इसको जब हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे इंट में, फ्लोट में, टाइप कास्टिंग कर रहे थे। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम एक बाइट वेर, बाइट वेरिएबल हमने बना लिया है। और इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक मेथड आपको क्या करना है, कॉल करना है, बाइट्स। और उसके अंदर आप क्या करेंगे, बाइट्स के अंदर अपने एलिमेंट वाला जो आपका आपने सीक्वेंस बनाया था उसको क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस एलिमेंट में जो नंबर थे इनके सीक्वेंस को क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर देगा बाइट्स में। और वो कहाँ पे स्टोर होंगे, इस बाइट वेरिएबल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ, किसको, बाइट वेर को, जो कि हमने बाइट टाइप का बनाया, बाइट वेर। तो आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने पे आपको एक आउटपुट मिलेगी बड़ी अजीब सी। ये देखिए, ये आपका बता रहा है कि ये बाइट टाइप का सीक्वेंस है। और ये आपकी क्या है, हर एक एलिमेंट के लिए इसने क्या किया है, उनको बाइट ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, उसका सीक्वेंस बना रखा है। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि प्रिंट, और क्या करना है, बाइट वेर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करके बाइट वेर पे लोकेशन देंगे कि किस लोकेशन से मुझको डेटा फैच करना है। जैसे कि अगर यहाँ हम बात कर लें इस चीज की, मैंने एक लोकेशन दी 2, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करता हूँ। सेकंड इंडेक्स पे क्या करेगा ये देखो, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, और ये क्या है, सेकंड इंडेक्स। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 3 को प्रिंट कर दिया। और हम बाइट्स के अंदर क्या कर देंगे कि बाइट्स के अंदर हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। बाइट्स के अंदर क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैंने ये बना दिया 1 2 3 4 5 7, तो ये आपकी इन सीक्वेंस पे वैल्यू रहेगी। मैं इस तरह से कोई चेंजेस नहीं कर सकता कि बाइट वेर, मैंने लोकेशन दी कि लोकेशन 2, और मैं यहाँ से वैल्यू को क्या करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ कहा इसकी वैल्यू को मैं करना चाहता हूँ 90। रन करता हूँ मैं प्रोग्राम को, रन करने पे आप यहाँ देखिए ये कर रहा है मना कि बाइट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। यानी कि आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। और वैल्यू आपकी क्या होंगी, केवल और केवल किस में होंगी, 0 to 255 के बीच में। मैं यहाँ से स्टेटमेंट को हटाता हूँ, मैं यहाँ पे एक वैल्यू रखना चाहता हूँ 300। क्या 300, यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी और मैंने इसको कर दिया 300। ठीक है, 300 करने पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 300 कर दी है।
और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ बाइट्स में, एक वेरिएबल में इसको असाइन कर रहा हूँ बाइट वेर। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ सेव करने के बाद। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं इसको करता हूँ सेव और यहाँ पे करता हूँ रन। तो ये क्या कह रहा है, अब आप देखिए सेव करने के बाद जैसे मैंने इसको रन किया, ये कह रहा है कि बाइट आप बना रहे हैं, और बाइट में क्या है कि वैल्यू एरर, बाइट मस्ट बी इन रेंज 0 to 256। इट मीन्स 0 से लेके जो आप रेंज का सेकंड एलिमेंट यहाँ देख रहे हैं, इससे एक कम तक हो जाएगा, यानी कि 255 तक ही आप वैल्यूज रख सकते हैं। दोबारा से मैं आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके दिखा देता हूँ, यानी कि 255, और मैं इसको सेव करता हूँ, रन करते हैं। तो अब वो एरर नहीं आएगा। और 255 क्या किया इसने चेंज किया, यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट आ रहा है कि आपको सेकंड लोकेशन पे 0 1 और सेकंड लोकेशन पे क्या है 255 है, तो उसने इसको प्रिंट कर दिया है। तो आप यहाँ 256 भी नहीं रख सकते, इसीलिए इसको बाइट कह रहे हैं, क्योंकि बाइट में क्या होती है 8 बिट्स होती हैं, और 8 बिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ 8 बिट्स मैक्सिमम 255 नंबर। ठीक है। तो बाइट क्या है कि इसमें हर एक एलिमेंट आपका क्या होगा 0 से 255 के बीच में होगा, ना तो वो निगेटिव होगा और ना ही वो 255 से ज़्यादा होगा। और आप इसमें क्या है कि वैल्यू को चेंज भी नहीं कर सकते, वैल्यू असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा एक सीक्वेंस का टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तीसरा है उसे बोलते हैं बाइट एरे। ठीक है, बाइट एरे। बाइट एरे में क्या है कि सेम वही चीज़ है कि वो आपको एक एरे क्रिएट करके देगा, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, बाइट एरे में आपके पास ऑप्शन है कि आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, वैल्यू असाइनमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाइट एरे हम यहाँ पे ले रहे हैं। बाइट एरे के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ है। मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं, एलिमेंट्स लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली। क्या वैल्यू ली है, मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली है 1, 33, 23, 45। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हम 0 से 255 के बीच में ही लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ले ली है 25, और मैंने क्या किया बी एरे पर। ठीक है, या मैंने बी एरे बना लिया, ये बाइट एरे है मेरा, इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं सेम क्या करूँगा जैसे मैंने लास्ट टाइम चलाया था बाइट्स वाला मेथड, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा बाइट एरे। तो इसमें मैं इस एलिमेंट्स को क्या करूँगा, एलिमेंट्स को पास कर दूँ। अब ये क्या करेगा कि मेरा बाइट एरे बन गया बी एरे। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ वापस से बी एरे, यहाँ पे देखते हैं आउटपुट क्या है। मैंने इसको क्या किया, रन किया सेव करने के बाद। तो उसने क्या बनाया, आप देखो बाइट एरे टाइप का आपको बता रहा है कि इसमें क्या है कि ये सीक्वेंस आपका बना दिया है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं 23 की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा आप लिखेंगे बी एरे, जो भी आपने एरे बनाया है बी एरे और इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्स में क्या कर रहा हूँ, जैसे 45 को चेंज करना चाहता हूँ, तो 0 1 और सेकंड इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पे क्या चेंज करना चाहता हूँ, सेकंड इंडेक्स को चेंज करना चाहता हूँ। किसके साथ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू 90 हो जाए। ठीक है, मैं इसे सेव करके प्रिंट करूँगा, और प्रिंट करने पे मैं जब देखता हूँ, मैं यहाँ पे बी एरे, ठीक है, और सेकंड को, ठीक। और इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे भी मैं बी एरे सेकंड को प्रिंट करा देता हूँ कि क्या वैल्यू थी पहले चेंज करने से, और क्या वैल्यू है ये चेंज करने के बाद। मैंने सेव किया, और यहाँ से मैंने क्या किया, रन किया, तो आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये आपको आउटपुट मिल रही है कि आपके आउटपुट क्या है कि 45 और उसके बाद 90, यानी कि आप बाइट एरे में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ तक हमने किया कि आप किस तरह से एक स्ट्रिंग को बना सकते हैं, स्ट्रिंग की बेसिक प्रॉपर्टी यानी कि कैसे हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं,
इंडेक्सिंग के थ्रू किस तरह से हम पर्टिकुलर लोकेशन पे, इंडेक्स लोकेशन पे इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बाइट के बारे में देखा कि बाइट क्या है, और बाइट एरे के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट और टपल के बारे में, लिस्ट और टपल के बारे में कि लिस्ट क्या है और टपल क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।